Hello, my dear students. Myself Kavya Gohil from RAKB School Botad. In the last class हमने ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक्स, डिजिटल कैमरा, वेबकैम, ग्राफिक्स टैबलेट और स्कैनर के बारे में पढ़ा था, राइट? So today's class we learn another input devices or output devices. So open the page number 6. Microphone. A microphone is a device that converts sound energy into electronical energy. माइक्रोफोन ऐसा डिवाइस है जिसमें वो साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रॉनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है. दे आर यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन एंड फॉर रिकॉर्डिंग साउंड एंड म्यूजिक. वो कम्युनिकेशन करने के लिए और साउंड और म्यूजिक को रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ होता है. Microphones are used to provide sound input to a computer. माइक्रोफोन कंप्यूटर में साउंड इनपुट प्रोवाइड करने में यूज़ होता है. They are usually connected to the computer's microphone jack located on a CPU's rear panel. यूजुअली वो CPU के पीछे की पैनल पर कंप्यूटर के माइक्रोफोन जैक से जुड़े होते हैं. Our next point is optical character recognition reader. Optical character recognition OCR readers are input devices. OCR एक input device है which can convert typed, handwritten or printed text into a format readable by a computer. वो टाइप किए हुए लिखे और प्रिंटेड टेक्स्ट को कंप्यूटर रीड कर सके ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है. दिस रीडर्स स्कैन एंड कन्वर्ट टेक्स्ट वन कैरेक्टर एट अ टाइम. ये जो रीडर है वो एक ही समय में एक ही कैरेक्टर को स्कैन और कन्वर्ट कर सकता है. OCRs are used to enter data into computers from bank statements, passport documents, इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट्स एंड बिल्स. बैंक स्टेटमेंट, पासपोर्ट डॉक्यूमेंट, इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट और बिल्स का डेटा कंप्यूटर में एंटर करने के लिए OCR का यूज़ होता है. आवर नेक्स्ट पॉइंट इज बारकोड रीडर. अ बारकोड इज अ विजुअल इंफॉर्मेशन दैट अ मशीन कैन अंडरस्टैंड. बारकोड एक ऐसी विजुअल इंफॉर्मेशन है जो मशीन समझ सकती है. It consists of rectangular black and white lines or bars of varying thickness. इसमें रेक्टेंगुलर ब्लैक एंड वाइट थिक यानी मोटी लाइन होती है जैसे कि आप ये फिगर 1.8 में देख रहे हो. एंड इज यूज्ड फॉर लेबलिंग गुड्स, नंबरिंग बुक्स एंड कीपिंग ट्रैक ऑफ मेल. ये गुड्स को लेबल करने में, बुक्स की नंबर और मेल को ट्रैक करने के लिए यूज़ होता है. अ बारकोड रीडर इज अ स्पेशल हैंडहेल्ड OCR रीडर दैट कन्वर्ट्स द बारकोड टू नंबर्स और टेक्स्ट. बारकोड रीडर एक स्पेशल हैंडहेल्ड OCR रीडर है जो बारकोड को नंबर और टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है. दिस इंफॉर्मेशन इज देन सेंड टू द कनेक्टेड कंप्यूटर विच कैन रीड द डेटा. यह इन्फॉर्मेशन फिर कंप्यूटर को भेजी जाती है जो डेटा को रीड करता है. फिगर 1.8 है वो बारकोड है, फिगर 1.9 है वो बारकोड रीडर है. आपकी कंप्यूटर की टेक्स्ट बुक में लास्ट कवर पेज में राइट साइड नीचे की कॉर्नर में जो ए ब्लैक और वाइट वर्टिकल लाइन है वो देखकर आप बता सकते हो कि ये क्या है. यस, ये इमेज बार कोड की है. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज आउटपुट डिवाइसेस. एन आउटपुट डिवाइस इज अ डिफाइंड एज पेरिफेरल डिवाइस दैट कन्वर्ट द डेटा received from a computer into a form that can be displayed, projected or physically reproduced. आउटपुट डिवाइस को पेरिफेरल डिवाइस के रूप में डिफाइन किया गया है जो कंप्यूटर से रिसीव किए गए डेटा को कन्वर्ट करता है जिसको कोई भी स्क्रीन पर डिस्प्ले, प्रोजेक्टर में प्रोजेक्टेड और फिजिकली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. Some of the commonly known output devices that we have already learned about the monitor, printer and speaker.
हम कुछ आउटपुट डिवाइस के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं, जैसे कि मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर। A monitor displays output on the screen, while the printer displays output on a paper. मॉनिटर आउटपुट को अपनी स्क्रीन में दिखाता है, जबकि प्रिंटर आउटपुट को पेपर पर डिस्प्ले करता है। A speaker is used to provide output in the form of sound. स्पीकर साउंड के फॉर्म में आउटपुट को प्रेजेंट करता है। Let's learn about some other output devices. तो चलो दूसरे आउटपुट डिवाइसेस के बारे में जानते हैं। So first is headphone. Headphones और earphones provide output in the form of sound. हेडफोन और ईयरफोन आउटपुट को साउंड की फॉर्म में प्रोवाइड करता है। We can place them on our ears to hear music or any other sound without disturbing others. हेडफोन और ईयरफोन से हम दूसरों को डिस्टर्ब करे बिना ही म्यूजिक और अदर साउंड सुन सकते हैं, राइट? Our next point is projector. A projector is an output device that projects information processed by a computer on a large screen, which can be whiteboard, a plain white wall, or even a white cloth. हमारी क्लास में जो प्रोजेक्टर है वो तो आपने देखा ही होगा, राइट? तो वो एक आउटपुट डिवाइस है। वो कंप्यूटर में प्रोसेस्ड की गई इंफॉर्मेशन को बड़ी स्क्रीन में दिखाता है, और वो बड़ी स्क्रीन वाइट बोर्ड या तो वाइट कलर की वॉल या तो कोई वाइट कपड़ा भी हो सकता है। नेक्स्ट इज नोट्स। CD ROMs, DVDs, पेन ड्राइव, external hard drives, and floppy disk are capable of sending and receiving data, but they are considered as storage device, not input or output devices, as their main function is to store data. CD ROMs, DVDs, पेन ड्राइव, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव एंड फ्लॉपी डिस्क डेटा को सेंड भी कर सकता है और रिसीव भी कर सकता है, बट वो इनपुट और आउटपुट डिवाइस नहीं है, वो एक स्टोरेज डिवाइस है। उसका मेन टास्क डेटा को स्टोर करना है। आई होप कि आपको ये पूरा यूनिट अच्छे से समझ में आ गया है। सो मीट इन दी नेक्स्ट क्लास। गुड बाय स्टूडेंट्स।